ओके गाइस, बैक टू बैक वीडियो चैप्टर जो मोशन है फिजिक्स का क्लास 9th। तो इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कि एक ऑब्जेक्ट है थ्रू अ डिस्टेंस, इसने कुछ डिस्टेंस मूव की हुई है। क्या इसने जो है ऑब्जेक्ट ने जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो सकता है? तो आंसर हम इसका सबसे पहले से क्लियर करें कि यस, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कोई एथलीट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है और अब सपोज ये 1 राउंड 2 राउंड्स या 3 राउंड्स पूरे कंप्लीट करता है, तो इसकी डिस्टेंस तो होगी लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। वो कैसे होगा? हैव अ लुक गाइस। सपोज मैंने ये इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ए पोजीशन है, और इस तरह से फ्रॉम पॉइंट ए लेट एथलीट जो है या कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट ए से मूव कर रही है। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए और आफ्टर 1 राउंड, एक राउंड के बाद its final position is at point A। ये एक राउंड के बाद या 2 राउंड के बाद, मैंने 1 राउंड लिखा है, इसकी फाइनल पोजीशन ए पर ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और ऑब्जेक्ट ए से मूव किया और ए पर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर कोई पूछता है डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस, और ये होती है इक्वल टू 2 पाई आर। रेडियस मैंने कैपिटल आर ली हुई है, ये हम यहाँ पर सेंटर ओ ले लेते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस सरकमफेरेंस 1 राउंड और 2 पाई आर, तो ये डिस्टेंस तो होगी लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं। ये डाउट था, स्टूडेंट्स ने पूछा, तो इसका भी आंसर देते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? देखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ये किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है दोनों इक्वल होंगे? तो इसके लिए क्या है कि स्पीड तो एक स्ट्रेट लाइन पे भी होती है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन आ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, सपोज ये ए है और ये बी है, ये स्ट्रेट इस तरह मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इस केस में सपोज बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी, सपोज ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको 2 आवर्स लगते हैं, तो ये जो जितना एवरेज वेलोसिटी होगी उतनी एवरेज स्पीड होगी। एक बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, फिक्स है जो, और ये स्पीड भी आ जाएगी। तो उस केस में व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन दिस केस द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया, ये आपको समझ आया, तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना इस पर मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस।